जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप एनसीसी ए बी या सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम एनसीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनके ऊपर हमको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, यानी कि हमको ये बताना है कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हमको ये बताना है कि पेट्रोलिंग क्या होता है और फिर हमको ये बताना है अम्बुश क्या होता है। और ये टोटल 10 मार्क्स का है, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे 5 मार्क्स का हो गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेट्रोलिंग के बारे में। तो देखो पेट्रोलिंग होती क्या है, पेट्रोल क्या होता है। तो पेट्रोलिंग होती है गश्त लगाना। गश्त लगाना मतलब क्या, यहाँ पे युद्ध अथवा शांति के दौरान दुश्मन के बारे में सही सूचनाएं एकत्रित करना पेट्रोलिंग कहलाता है। सफलता हासिल करने के लिए पेट्रोल का बहुत महत्व है तथा पेट्रोल दो प्रकार की होती है। ध्यान से सुनो मेरी बात, कोई भी युद्ध होता है ना, युद्ध के अंदर सबसे बड़ा हथियार हमारे पास होता है इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन? दुश्मन की इंफॉर्मेशन। कि दुश्मन के पास, हमारा जो एनिमी है उसके पास कौन कौन से हथियार हैं, उनके प्लान क्या है, वो किस तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वो कौन से क्षेत्र में है, उस क्षेत्र के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें है और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम हमारे प्लान बनाते हैं, तो इसीलिए किसी भी युद्ध में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पेट्रोलिंग, वो होता है गश्त लगाना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जब दूसरे की हम इंफॉर्मेशन का पता लगाते हैं, किसी एनिमी की इंफॉर्मेशन का पता लगाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलिंग बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि पेट्रोलिंग कितने प्रकार की होती है। तो पेट्रोलिंग दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो एक होती है रैकी पेट्रोल और दूसरी होती है प्रोटेक्टिव पेट्रोल। दो तरह की पेट्रोलिंग होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी रैकी पेट्रोल और दूसरी कौन सी होती है? प्रोटेक्टिव पेट्रोल। अब रैकी पेट्रोलिंग कौन सी होती है? यह पेट्रोलिंग शांति के दौरान चलती रहती है। इसके कार्य दुश्मन की पोजीशन, इरादा तथा तैयारी के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना होता है। अब चाहे लड़ाई चल रही है चाहे नहीं चल रही है, हमें दुश्मन की हर इंफॉर्मेशन की जानकारी होनी चाहिए। मतलब हर उसके मूवमेंट की जानकारी होनी चाहिए, हर मूवमेंट की हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उस चीज़ को हम कहते हैं रैकी करना। रैकी करना आपने सुना होगा, जब भी कोई अटैक होता है, टेररिस्ट का अटैक होता है, तो उससे पहले जो टेररिस्ट होते हैं वो उस जगह की रैकी करके जाते हैं। फोटो खींचना, उस जगह की इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, किस टाइम पे गेट बंद होते हैं, किस टाइम पे खुलते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन वे जुटा के जाते हैं। इसी तरीके से जब भी आर्मी या हमारी नेवी या हमारी एयरफोर्स किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करती है, तो दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी को निकाला जाता है और इसी को हम रैकी कहते हैं। और ये रैकी हमेशा चलती रहती है, चाहे युद्ध हो या ना हो। ठीक है, तो उसको हम रैकी पेट्रोल कहते हैं। और लेकिन प्रोटेक्टिव पेट्रोल का यहाँ पे क्या मतलब है? युद्ध के दौरान इसका अधिक महत्व होता है। जो हमारी प्रोटेक्टिव पेट्रोल होती है, इसके कार्य दुश्मन की पेट्रोल को अपनी खबर नहीं प्राप्त करने देना। प्रोटेक्टिव का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे हम रैकी करने के लिए जाते हैं या हम रैकी करते हैं दुश्मन की, वैसे हमारा दुश्मन भी हमारी इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें उसको हमारी इंफॉर्मेशन नहीं लेने देना, उसको प्रोटेक्ट करना प्रोटेक्टिव पेट्रोलिंग के अंदर आता है। दुश्मन की हरकत के बारे में शीघ्र आगाह करना तथा कभी कभी लड़ाई भी लड़कर दुश्मन को उलझाए रखना और खाली स्थान पर कब्जा बनाए रखना, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? प्रोटेक्टिव पेट्रोल के अंदर आती हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जब आप एग्जाम में आएगा आपके, तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट इसी के अंदर हमारा क्या पॉइंट था कि अम्बुश क्या होता है। तो अम्बुश क्या होता है? चलते या कुछ देर के लिए ठहरे हुए दुश्मन पर छिपी हुई जगह से अचानक घात लगाकर हमला करना अम्बुश कहलाता है। कोई दुश्मन या तो चल रहा है और या फिर कहीं पे ठहरा हुआ है, हमको उसकी लोकेशन का पता लग गया, हमने रैकी की थी, हमने पेट्रोलिंग की थी, हमको उसकी लोकेशन का पता लग गया, अब हम घात लगाकर, उसे पता नहीं लग रहा और हम उस पर अचानक से हमला बोल देते हैं, अचानक से धावा बोल देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? अम्बुश बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर अम्बुश का मतलब होता है और ये यहां पर किसका मतलब होता है? पेट्रोलिंग किसे कहते हैं और अम्बुश किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। वो इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप एनसीसी की एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो आप एनसीसी क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप एनसीसी क्विज रेगुलर डेली के डेली एनसीसी क्विज को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम के ऊपर जाइए आप और प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी सर्च करिए। प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी नाम से चैनल मिलेगा टेलीग्राम पे, और वहां पे आपको डेली एनसीसी के क्विज, डेली वे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मिलते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल तक हो पाएगी। और इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।